मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ कि मैं देखने में सुंदर लग रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए लोग हमको पसंद कर रहा है। लोग हमको इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ। मुकेश सैनी जी, धुआंधार प्रचार रहा दूसरे दौर के लिए और अब प्रचार खत्म। पहले दौर में जो रिकॉर्ड बम्पर वोटिंग हुई है उसका फायदा एनडीए कह रही है कि उसको मिलने वाला, महिलाएं बड़ी तादाद में निकली। दूसरे दौर में क्या महागठबंधन इसे पलट देगा? नहीं, पहला दौर में जो आपने कहा बम्पर वोटिंग हुआ है, ये सच्चाई नहीं है। जो 2020 में जिस तरीके से वोटिंग हुआ वही अभी भी हुआ है, क्योंकि बीच में आपको जानकारी होगा कि वोटर रिवीजन हुआ, जिसमें हर विधानसभा में 20,000 25,000 वोट कटा। वो वोट चाहे वो डेथ हो गया था या दूसरे प्रदेश में शिफ्ट हो गया, इसके कारण वो कटा। पहले 100 वोटर हुआ करता, 90 वोटर होता था, 100 का संख्या गिनती होता था। तो इस बार ऐसा हुआ कि एक्चुअल वोटर है, तो इसलिए एक्चुअल वोटर है तो उस हिसाब से 8 से 10% आपको इंक्रीज दिखने के लिए मिला है। तो पिछले साल के अनुकूल ही वोटिंग हुआ है, लेकिन ये वोटिंग जो हुआ है वो सरकार को बदलने की बड़ी तादाद में जो महिलाएं निकली हैं, तो उसका क्या जवाब है? महिला पहले भी निकली है, आज भी निकल रही है। महिला जो है ना, अपने बेटा को नौकरी चाहिए, उनको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, उनको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, उनको अपने पति बिहार में रोजगार मिले उसके लिए वो बाहर निकली है। उनको उनका बेटा को नौकरी मिल सके, किसी के सामने में हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए महिला निकली है। 20 सालों में बता दिया जाए कि नीतीश कुमार जी बिहार में कितना फैक्ट्री लगाए या मोदी जी 11 साल से कितना फैक्ट्री लगाए हैं। तो बिहार के युवा जो है वो बाहर निकले, रोड पे निकले हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन होना है, युवा सरकार बनाना है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में, मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। लग रहे हैं आप सेकंड दौर के लिए। पर ये बताइए कि मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, बहुत अच्छा नारा है, क्लिक भी किया है, लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी ये कह रहे हैं कि अगर आप कहते निषाद का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा तो पूरी निषाद कम्युनिटी आपके साथ होती, क्योंकि वो निषाद कम्युनिटी पे छिटक जा रही है। देखिए, निषाद मल्लाह अलग नहीं है, बाकी सब कास्ट भी तो है, सब एक साथ में है। निषाद जो नाम दिया गया है, पूरे निषाद जो 22 उपजाति है उसका नाम है निषाद, उस 22 उपजाति का नाम है मल्लाह, यूनिक नाम है मल्लाह। और ये पूरा मल्लाह का बेटा, जिसमें बिंद बिलदार नोनिया मल्लाह चाहे तियर बम्पर गोरी केवट सभी लोगों का भागीदारी है, सभी लोगों ने मुझे बनाया है। तो कह रहे हैं हमारा जिक्र नहीं करते, सभी का योगदान है। आज सन ऑफ मल्लाह अगर बिहार में एक ब्रांड बना है तो अपने दम पे नहीं बना। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूँ कि मैं देखने में सुंदर लग रहा हूँ, बहुत अच्छे एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए लोग हमको पसंद कर रहा है। लोग हमको इसलिए पसंद कर रहा है क्योंकि मैं एक मल्लाह का बेटा हूँ और सभी मल्लाह का बेटा मजबूती से आंदोलन करके निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए, आरक्षण दिलाने के लिए एकजुट हुआ और एक आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी बना। आज वो पॉलिटिकल पार्टी बिहार के सत्ता में सरकार बनाने के लिए जा रहा है और सरकार बना के जो हमारी आरक्षण की लड़ाई है, दिल्ली तक लड़कर आरक्षण निषाद समाज को दिलाना है। और इसके लिए आज मुहिम तेज हो चुका है और निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा, केवट का मल्लाह बेटा, गंगोता का बेटा, सब मिलकर बिहार के बेटे हैं। आप बहुत छोटे छोटे से 2 सवाल। सौरभ का आपने टिकट दिया है, इनके पिताजी बीजेपी के एमएलसी हैं, तो बीजेपी में सेंध लगा दिया? नहीं, सौरभ अग्रवाल युवा है और ये परिवार से हमारा पुराना बहुत संबंध, पूरा पिछले 10-11 साल से। राजेश अग्रवाल जी हैं, उनके चाचा जी हैं, मंजू खान जी हैं, इनके चाचा लगेंगे डिप्टी मेयर पहले से। नीति अच्छी है ना, कुछ नहीं तो बीजेपी को नुकसान तो होगा। नहीं, हमें किसी को नुकसान है, हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हमारे पास प्रत्याशी चुनाव जीत के आया, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप बताइए कि बीजेपी में इनके पिताजी है ना, ये तो नहीं है। और ये अगर चाह रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के साथ हो जाए और मुझे अच्छा युवा नेता मिला है इस एरिया में काम करने के लिए, मजबूत प्रत्याशी है, तो काम करेंगे, जीतेंगे। और हमने घोषणा भी किया कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार में वीआईपी पार्टी का हिस्सेदारी होगा और मंत्रिमंडल में जगह होगा। तो ऐसे युवा को हम लोग मंत्रिमंडल। युवा नेता तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, कैसे मना रहे जन्मदिन? आप देख ही रहे कि जन्मदिन हम लोग जहाँ पे भी, जो भी सभा में जा रहे हैं, ये 8वां सभा है, जो भी सभा पे गए सब सभा में केक कट रहा है और सभी लोग मिलकर तेजस्वी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों ने शुभकामना दे दिया और पूरे बिहार के लोग जश्न मना रहे हैं और 14 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 14 तारीख को बड़ा केक कटेगा बिहार में सरकार। भाई के साथ तो अच्छा नहीं हुआ ना? नहीं, वो सब तो सब भाई है, सबके लिए। आपके भाई के साथ तो अच्छा नहीं? बिहार के सभी लोग हमारे अपने भाई है। हमारा जीत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? लड़ाई नहीं है हमारा। क्यों किया, क्यों हुआ वो? देखिए, हमें जीत चाहिए, हमें बंटवारा नहीं चाहिए। वहाँ अफजल अली खान जो है वो भी हमारा अपना भाई है। एक भाई, दोनों भाई अगर आपस में लड़ेंगे तो हार तय था, इसलिए हमने एक भाई को बैठा दिया और एक भाई को जिताने का काम किया। और खास करके अल्पसंख्यक भाई हमारा जो है वो जीतेंगे और बिहार में मजबूती से काम करेंगे। चलिए, वोटर्स अब ये तय करना है उनको कि आखिर किस तरह से वो वीआईपी कैंडिडेट्स के किस्मत का फैसला करेंगे। कटिहार से कैमरामैन मुकेश के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए।